नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महावीर इनक्लेव पार्ट 2 में। इस वक्त मौजूद हैं महावीर इनक्लेव पार्ट 2 के प्रधान अहमद अली अंसारी जी। आइए बात करते हैं कुछ आरडब्ल्यूए के विचारों पर। इनक्लेव पार्ट 2 की जो आपकी बी ब्लॉक का जो आपका ब्लॉक जो बना है, इसका गठन कब हुआ सर? आरडब्ल्यूए का गठन हमारा 2013 में अक्टूबर में इलेक्शन हुआ था हमारा। और जब हम यहाँ जीत कर आए थे और बहुत अच्छा इलेक्शन जीते थे और सभी यहाँ की जनता ने बहुत बड़ा अच्छा प्यार और सपोर्ट दिया था। यहाँ पे पहले बड़ा ही बुरा हाल रहा करता था। सड़कों का हाल भी बहुत बुरा था, सीवर लाइन भी बहुत बुरी थी। सीवर का कार्य मेरे चुनाव आरडब्ल्यूए के चुनाव होने से पहले हो गया था। सड़कों का कार्यकाल जब पिछली बार हुआ था वो मेरे चुनाव के बाद हुआ था। उसमें भी काफ़ी हमने लोगों का सहयोग किया और अच्छे ढंग से यहाँ पे काम करवाया। उस दौरान भी नालियाँ बननी थी यहाँ पे, लेकिन हमारे जो लोग थे कॉलोनी वासियों ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाया। तो उस दौरान हमने इसको नालियों को माननीय हमारे विधायक जी थे जगदीश मुखी जी, तो उनको हमने निवेदन करके नालियाँ यहाँ पे रुकवा दी थी। 15 या 20 साल के बाद इतनी गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई बरसात के दौरान। पिछले वर्ष इतना जलभराव हुआ यहाँ पे कि गली नंबर 30 से लेकर हमारे गली नंबर 36 तक बहुत बुरा हाल रहा। हमने ये प्रण लिया कि हम अपने क्षेत्र में ऐसी समस्या दोबारा उत्पन्न नहीं होने देंगे, चाहे किसी भी स्तर पे जाके, चाहे वो डिपार्टमेंटल हो, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो सांसद हो, सबकी दहलीज पे जाके दस्तक देंगे और हम अपने ब्लॉक का काम करवाने में या फिर दोबारा ये स्थिति उत्पन्न ना हो उस पे हम कार्य करेंगे। और हमने किए भी बहुत सारे पत्र के माध्यम से हमने कार्रवाइयाँ की और मुझे लगता है कि उसी का ये रिज़ल्ट है कि अब ये काम चालू हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको एक दो गलियों का दौरा भी करवा देता हूँ जहाँ पे सड़क और नाली का काम चल रहा है। कई गलियों में लोग नाली का विरोध कर रहे हैं और भी जो समस्याएं हैं उनको उनको ऊपर रख के चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि समस्याएं सारी होंगी उसको सब लोग मिलजुल के करवाएंगे। अपने एमएलए को पकड़ेंगे, अपने निगम पार्षद को पकड़ेंगे, सांसद महोदय को पकड़ेंगे और उनसे काम करवाएंगे। लेकिन जो काम चल रहे हैं उनको सुचारू रूप में चलने दिया जाए और जो समस्याएं हैं फिर उसके लिए भी हम लोग एफर्ट करें मिलजुल कर। एक चीज़ और लोगों के जो जहन में है कि सीवर हमारे डैमेज हैं और मैं भी मानता हूं कि कई गलियों में सीवर डैमेज हैं। पानी की पाइपलाइन लगभग 27-28 साल 30 साल के आसपास हो गई, बहुत पुरानी हो चुकी है, जर्जर हालत में है। उसके बारे में मैंने लिखित रूप में कई बार विधायक जी को भी दिया, जल बोर्ड के आला अधिकारियों को भी दिया कि इसको चेंज किया जाए ताकि नई लाइन डले जिसको लोगों को साफ़ पानी मिले। हमारे यहाँ पानी की लाइन नीचे डली हुई है, उसके ऊपर से सीवर की लाइन डली हुई है। जो सीवर के अंदर से पानी रिसाव होता है वो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर अब्जॉर्ब करता है पीने वाले पानी में। हमारी भी कुछ कमियां हैं कि हमने पहले पानी आता नहीं था ठीक ढंग से, प्रेशर नहीं हुआ करता था। हमने एक जगह कनेक्शन लिया, फिर वहाँ पानी नहीं मिला तो दूसरी जगह हमने कनेक्शन लिया, पहले कनेक्शन को ठीक ढंग से बंद नहीं किया, तो वो भी एक कहीं ना कहीं डैमेज है। और मेरा ये मानना है कि लाइन काफ़ी पुरानी हो गई है, इसमें पहले खारा पानी भी चलाया जाता था जिसकी वजह से ये गल चुकी है। कहीं ना कहीं ये एक कारण है गंदे पानी का। और एक और बड़ी जटिल समस्या है जो कि हमारे पूरे महावीर इंक्लेव से मधु विहार तक की एक समस्या है, ज़मीन के नीचे जल भराव। और ये जल भराव, इसके लिए हमने रिटर्न में जल बोर्ड को भी दिया, विधायक जी को भी दिया, सांसद महोदय को भी और ये हमारे निगम पार्षद को भी कि जी जल भराव की स्थिति हमारे यहाँ बहुत गंभीर है, इसके बारे में कुछ सोचा जाए। तो उनका ये कहना है कि भाई ये जो जल भराव है, जल बोर्ड ये कहता है कि ये ज़मीनी स्तर आपका बढ़ गया है। और उन्होंने कई जगह लोगों के जो वाटर समरसियल वगैरह जो लगे हुए उनमें अंदर से बाहर से लेवल भी चेक करवाया और उन्होंने कहा कि भाई 5-7 फुट पे आपके यहाँ लेवल आ गया है ज़मीन का और इसकी वजह से जल भराव हो रहा है। मेरा ये मानना है और कॉलोनी के इलाके के मस्जिद लोगों का भी मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि ज़मीन का लेवल इतना ऊपर आ जाए
अगर ऐसा होता तो पूरी दिल्ली में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम कोई समुंदर के अंदर तो रह नहीं रहे कि हमारे यहाँ ही पानी का लेवल बढ़ गया और इलाकों में नहीं बढ़ा। ये समस्या मधु विहार से लेके और महावीर इंक्लेव तक है। और आप यहाँ कहीं भी अगर 2-2.5 फुट की खुदाई कर लेते हैं तो आपको ज़मीन के अंदर पानी मिल जाएगा, और थोड़ा और नीचे जाएंगे तो एकदम साफ़ पानी मिल जाएगा, जो कि अंदर ही अंदर घूम के फ़िल्टर हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं सीवर की लीकेज, जल बोर्ड की लीकेज, ये एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, जो जल भराव हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं हमारे इलाके के लिए बहुत ख़तरनाक भी है, जिसकी हमने जानकारी पहले भी दी हुई है जल बोर्ड को भी, और पत्र के माध्यम से हमने जो यहाँ पे कार्य करने हैं वो भी हमने दर्शा रखे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। हमने 2021 में जब यहाँ जल भराव हुआ तब ये समस्याएं हमारी जो बी ब्लॉक की थी, ये जो बी ब्लॉक की समस्याएं हैं, हमने माननीय विधायक श्री राजेश ऋषि जी को भी दिया हुआ है, जल बोर्ड के सीओ साहब को दिया हुआ है, और भी ये जो जितनी भी समस्याएं हैं रिटर्न में हमने दी हुई है। और इस पे क्या कार्रवाई हुई उसकी जानकारी लेने के लिए हमने ये एक आरटीआई भी लगाई है, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के जवाब मांगा है जल बोर्ड से, विधायक जी से, निगम पार्षद जी से, कि इस सिलसिले में आपने क्या कार्रवाई की, कहीं वैसी ही समस्या हमें फिर से दोबारा तो नहीं झेलनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं, ये आरटीआई की कॉपी है, ये पूरी फाइल ही आरटीआई की है जो मैंने लगाई हुई है, ये आरटीआई की कॉपी है। और जो समस्याएं हैं और जो सवाल हमने पूछे हैं उनके ये सवाल हैं। और सर इसका कुछ दिन पहले विरोध भी हुआ था, यहाँ पे विधायक साहब भी आए थे, तो यहाँ कुछ जनता ने उनका विरोध भी किया था पानी की समस्या को लेकर। हाँ, जनता विरोध कर रही है विधायक जी का, और ऑब्वियसली बात है जहाँ पे पानी लोगों को साफ़ नहीं मिलेगा पीने को, सीवर सिस्टम अगर ठीक नहीं होगा तो जनता तो आक्रोशित होगी, विरोध करेगी, चाहे वो विधायक हो, पार्षद हो, सांसद हो, सभी का विरोध होगा। जिसके अधिकार क्षेत्र में जो कार्य आते होंगे विरोध तो उसका होगा। अब यहाँ पे जैसे नाली की समस्या आई थी और नाली नहीं थी जी, तो पार्षद महोदय बच गए कि भाई नाली है ही नहीं तो मैं सफाई क्या करवाऊँगा। तो उन्होंने वैसे हमारे साथ जुड़ के साथ चल के पानी में, गंदे पानी में घूम के रात दिन खड़े होकर सीवरों की सफाई करवाई। विधायक महोदय भी बचते नज़र आए कि भाई नाली है ही नहीं, मैं किसकी करवाऊँ साफ़ सफाई, इसलिए फिर भी मैं दबाव दे के जल बोर्ड से काम करवा रहा हूँ। जल बोर्ड भी बचता नज़र आया कि भाई यहाँ पे जब हमारी गाइडलाइंस है कि सीवर के अंदर हम सड़क का पानी, बरसात का पानी नहीं लेंगे, तो आप ज़बरदस्ती डाल रहे हो, इसकी वजह से हमारे सीवर डैमेज हो रहे हैं। तो सब ने अपना पल्ला झाड़ दिया, तो उस पर हमने और ज़्यादा सख्ती से कार्रवाई करनी शुरू करी कि भाई हमारे यहाँ हर वो सुविधा हो जिससे हमारे यहाँ की बी ब्लॉक की जनता को फ़ायदा हो, और उस फ़ायदे के साथ साथ उसकी जिम्मेवारियाँ भी जिसकी बनती हैं। यदि नाली बन रही है तो एमसीडी उसकी जिम्मेवारी लेगा साफ़ सफाई करने की। यदि यहाँ पे सीवर लाइन है तो जल बोर्ड उसकी जिम्मेवारी ले बढ़िया तरीके से साफ़ सफाई करने की। और अगर यहाँ पे बरसात का पानी आ रहा है तो कल को ये कोई ना बोले कि मैं सीवर में नहीं लूँगा, मैं नाली में नहीं लूँगा। इसलिए हम लोग सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से इस काम को कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे ब्लॉक में कई लोग विरोध कर रहे हैं कि नाली नहीं बननी चाहिए, नाली से मच्छर पैदा होते हैं। ऑब्वियसली बात है, मच्छर पैदा होते हैं, जहाँ पानी रुकेगा साफ़ पानी वहाँ मच्छर पैदा होंगे। हम ये प्रयास करेंगे कि नाली बढ़िया तरीके से चलती रहे और जल भराव यहाँ पे ना हो। हमारा तो पिछले साल से हमारा यही एक मोटिव रहा है कि हमारे बी ब्लॉक वासियों को जो कष्ट झेलना पड़ा वो अब दोबारा ना झेलना पड़े। आप देख सकते हैं इसमें हमने सारी समस्याएं जल बोर्ड, डीएसआई, डीसी संबंधित गंदे पानी की शिकायत पत्र, गंदे पानी के संदर्भ में भी शिकायत पर दिया हुआ है, और बी ब्लॉक की सभी गलियों की सीवर और पानी की लाइन दोबारा डालने के संदर्भ में भी दिया हुआ है, जिसका कार्य अभी शुरू भी किया गया था। गली नंबर 29 में पानी की पाइपलाइन डाली गई, लेकिन ज़मीन के नीचे का स्तर, हमारे यहाँ पे सबसे गंभीर समस्या है ज़मीनी स्तर।
अगर ज़मीन के अंदर जो पानी घूम रहा है और वो 10-12 फुट के एरिया में ही घूम रहा है पानी, जब तक उस पानी का समाधान नहीं होगा, चाहे वो निकाला जाए, निकाल के उसको नाले में डाला जाए, या तो निकाल के उसको सीवर के अंदर डाल के उसको, मतलब किसी भी तरीके से इस पानी को अगर ख़त्म नहीं किया गया, तब तक यहाँ पे कोई भी सीवर का कार्य या पानी की पाइपलाइन का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। और साथ ही यहाँ जो मकान बने हुए हैं, हमारी मकानों के न्यू में पानी घूम रहा है, क्योंकि ये सारे यहाँ पे पहले के कुछ मकान नए बने हुए हैं, पुराने बने हुए हैं, उसी के ऊपर लोगों ने 1 मंजिल 2 मंजिल जैसे जैसे पैसा, क्योंकि यहाँ पे मध्यम वर्ग के लोग हैं, किसी के पास इतना पैसा है नहीं कि एक ही बार अपनी बिल्डिंग खड़ी कर देगा। लोगों के पुराने मकान बने हुए हैं, उसी के ऊपर 1 मंजिल और 2 मंजिल और कुछ लोग किराए पे दे के अपना गुजर बसर कर रहे हैं, कुछ लोग अपना उसी में रह के गुजर बसर कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ की सबसे ज़्यादा गंभीर स्थिति है जल भराव वाली। इसकी वजह से यहाँ पे जो मकान है, मकानों की नींव भी खोखली हो रही है, और यहाँ पे कभी भी मुझे लगता है कि इस पानी की वजह से कोई ना कोई अनहोनी या कोई यहाँ पे अगर बढ़िया, हाँ, अगर बड़े लेवल पे अगर यहाँ पे भूकंप वगैरह आता है तो उसमें हमारे ब्लॉक को बहुत खतरा है। यहाँ से लेके मेरे ही ब्लॉक को नहीं, महावीर इंक्लेव पार्ट 2 चाणक्य प्लेस से लेके मधु विहार तक हमने कई जगह खुदाई करवाई और वहाँ पे चेक करवाया। हर जगह यही स्थिति है और ये बहुत गंभीर विषय है, लेकिन लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हो रहे। लोगों को लग रहा है कि सड़क का काम रुकवा दो, नाली का काम रुकवा दो। रुकवाना कोई मोटिव नहीं है, रुकवाना कोई सलूशन नहीं है। अभी आपने देखा होगा इतवार बाज़ार रोड पे सीवर लाइन बैठ रही है। हम इसकी समस्या लेके विधायक जी के पास गए और विधायक जी को हमने संज्ञान में दिया कि जी हमारे बी ब्लॉक की एक लाइन जो मेन लाइन है, जहाँ सारी गलियाँ जाके उसमें सीवर का पानी गिर रहा है, वो बैठ रही है, उसको देखा जाए, उसको चेंज करा जाए। तो उन्होंने उसी टाइम फ़ोन करके किसी अधिकारी से बात की। अब आगे की कार्रवाई क्या हुई क्या नहीं हुई मुझे उसकी जानकारी नहीं है। ये हमारा रोहताश नगर रोड है, हमारे सामने गली नंबर 32 से लेके रोहताश नगर होते हुए जानकीपुरी पे जाके मेन लाइन में यहाँ सीवर होना चाहिए था, परंतु इस पे नहीं है सीवर। हमारे विधायक जी से बात हुई, विधायक जी ने खुद ही यहाँ पे बोला कि भाई इस पे अगर लाइन डाल दी जाए तो आपके कुछ गलियों की समस्याएं सीवर की समाप्त हो सकती है। हमें अच्छा लगा विधायक जी का प्रपोजल और हमारा भी ये मानना था कि इस पे सीवर लाइन डलनी चाहिए। तो गली नंबर 32 से और जानकीपुरी रोहताश नगर होते हुए सीवर लाइन पास हो चुकी है। इसका कार्य भी शुरू हुआ था, लेकिन पतली पाइपलाइन डल रही थी तो इसका विरोध किया रोहताश नगर के लोगों ने, हमने भी विरोध किया, तो उसको फिर दोबारा 24 इंची कर दिया गया है। अब लाइन का कार्य भी शुरू ही हुआ था तो जानकीपुरी वालों ने ऑब्जेक्शन उठा दिया कि हम ये लाइन नहीं डलने देंगे और हमें कुछ दिनों का समय दो, हम यहाँ पे स्टे लेके आएंगे। तो शायद वो समय भी अब समाप्त होने वाला है। अब मैं जल बोर्ड के अधिकारीगण से बात करूँगा कि उनसे बात करें, अगर वो स्टे लाने में सक्षम है तो ठीक है, नहीं तो आप कानूनी प्रक्रिया करें और सीवर को डलवाएं। जनता आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। अहमद जी, मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है प्रधान का, कुछ लोग चाहते हैं कि चुनाव दोबारा हो, सर इस पे क्या कहेंगे आप? मोस्ट वेलकम है। अगर जनता चाहती है चुनाव हो तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चुनाव होना चाहिए। अगर जनता चाहेगी तो हम चुनाव दोबारा लड़ेंगे, नहीं चाहेगी तो हम जिस तरीके से काम करते आए थे प्रधान पद पे रह के, उसी तरीके से हम जनता के लिए काम करते रहेंगे। हम चाहते हैं, अभी मेरे से कुछ दिन पहले यहाँ गली नंबर 28 के चौक पे एक कॉलोनी की समस्याओं की एक मीटिंग रखी गई थी और मीटिंग में मुझसे व्यक्ति विशेष किसी व्यक्ति ने मेरे आक्रोश में आके कुछ बोल दिया, बोला कि भाई सारी समस्याएं तो बाद की हैं, पहले आप ये बताओ कि आप इस्तीफ़ा कब दे रहे हो। मैंने मौखिक तौर पे उसी वक्त इस्तीफ़ा दिया। मैंने बोला कि भाई आपको अगर मेरा कार्यकाल अच्छा, मेरा काम अच्छा नहीं लगता, मैं अभी के अभी आपको इस्तीफ़ा देता हूँ। और वहाँ से इस्तीफ़ा देके, क्योंकि मीटिंग का माहौल इस तरीके का था वहाँ पे कि एक दबाव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी और मैंने वहाँ से आना ही उचित समझा, क्योंकि वहाँ पे लड़ाई झगड़े जैसा माहौल बन गया था। तो मैं अपना चला आया यहाँ पे घर पे। फिर लोगों ने मेरे को बहुत डांटा, कॉलोनी वालों ने, कि भाई तुम मौखिक तौर पे या किसी को व्यक्तिगत तौर पे कैसे इस्तीफ़ा दे सकते हो, तुम्हें पब्लिक ने इलेक्ट करके, इलेक्शन करके, धूप में खड़े होकर वोटिंग करके वोट दे के जिताया है।
लोगों ने अपना समय दिया है तुम्हें और अपना सहयोग दे के तुम्हारे साथ खड़े रहे और उसके बाद तुमने अकेले में जाके किसी को इस्तीफ़ा दे दिया, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैंने गलत किया है। और मैंने एक पत्र भी लिखा था कि मैं अब RWA का प्रधान नहीं हूँ और मैं इस प्रधान पत्र से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। ये मैंने पत्र लिख दिया था तहस में आके कि मैं अहमद अली अंसारी 31 जुलाई 2022 को 28 नंबर गली में इस्तीफ़ा मौखिक तौर पे दे रहा हूँ और 15 अगस्त को मैं लिखित रूप में जनता के सामने अपना इस्तीफ़ा सौंपूंगा। लेकिन जनता ने विरोध किया तो मैंने वो इस्तीफ़ा नहीं दिया। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि चुनाव हो, चुनाव करके जो जीत के आएगा उसको हम प्रधान मानेंगे, उसके साथ मिलकर बढ़िया तरीके से और विकास कार्यों को बढ़ाएंगे और कंधे से कंधा मिला के जो हमसे हो पड़ेगा बन पड़ेगा हम उनका सहयोग करेंगे। मेरा नाम वीरेंद्र। अच्छा सर, क्या हालात हैं आपके महावीर इनक्लेव वार्ड यहाँ ब्लॉक के, क्या हालात हैं आज के? यहाँ गली नंबर 26 में रहते हैं हम। क्या सिचुएशन बनी है आपके यहाँ के सर एरिया में, क्या हालात हैं? हालत यहाँ बहुत गंभीर चल रही है, हालत प्रधानी के चक्कर में। बताइए, खुल के बताइए आप। प्रधानी के चक्कर में बहुत हालत ख़राब चल रही है। ये अहमद प्रधान हमारा बच्चा इतने साल से 6-7 साल से काम कर रहा है। क्या काम किया सर इलाके के लिए? काम ने बहुत काम किया कॉलोनी में अपनी, बताइए। बहुत काम किया। ये काम सब चल रहा 32 नंबर में, 33 में, 36 में, 37 में नाली बननी है। कोई कहता नाली नहीं बनेगी, झंडा फहराने की जगह ऊपर स्टेज पर चढ़ गया। क्या नाम है आपका अंकल? मेरा जमालुद्दीन नाम। तो यहाँ से कुछ लोग मतलब चुनाव करवाना चाहते हैं सर। हाँ, सुनने में आया हमें। हाँ, करवाना चाह रहे हैं। तो अहमद यहाँ के अंसारी जी यहाँ के जो प्रधान है सर, प्रधान है काम ये, कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम। रात को किसी को कोई परेशानी हो, कहीं कुछ भी परेशानी हो, रात को दिन को हर वक्त तैयार रहते। यहाँ तो भाई माहौल तो गलत बनाया जा रहा, पता नहीं कैसा बन रहा क्या नहीं बन रहा, लेकिन हाँ लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयारी है हर वक्त। लड़ाई झगड़ा किस लिए हो रहा है? वही खाली इलेक्शन के लिए कि हाँ इलेक्शन के लिए ही हो रहा। चुनाव होना चाहिए सर। होना चाहिए, कोई बात नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। आपका नाम सर? श्रीवास्तव। सर बी ब्लॉक महावीर इनक्लेव आपका ये लगता है यहाँ के प्रधान हैं अंसारी जी, कैसा काम किया? प्रधान बहुत बढ़िया काम किया है। ये कॉलोनी अंधेरा रहती थी, पूरा अंधेरा ना, सब लाइट ही लगवाए हैं, है ना। पानी की समस्या हो, रोड की समस्या हो, सारा काम तो ही कर रहे हैं। हम इनका काम तो हम बहुत खुशी हैं। कैमरा भी लगवाए हैं जगह जगह, पूरी गली में अंधेरा था यहाँ पर। काम में कोई कमी नहीं, बहुत बढ़िया काम है। हम लोग चुनाव के पक्ष में हैं और हम चाहते हैं कि चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और जो भी व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ेगा अच्छे तरीके से चुनाव लड़े और सभी लोग उसका सम्मान करेंगे जो भी यहाँ से जीत के आएगा प्रधान। लेकिन सभ्य तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को चलाया जाए, यही हमारा संदेश है। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल कहना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी 2 दिन पहले जो 15 अगस्त था, दिन में यहाँ पर प्रोग्राम था हमारा और प्रोग्राम में कुछ असामाजिक तत्व कह सकते हैं या कुछ लोग हैं जो प्रधान जी से सहमत नहीं है। इलेक्शन की बात की जा रही है कि प्रधान के इलेक्शन होने चाहिए, वो पब्लिक डिसाइड करेगी। पब्लिक से एक मत विचार लिया जाए कि आप क्या सोचते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। कोई व्यक्तिगत इंसान कहे, अगर मैं कहता हूं कि जी प्रधान जी आपको एक इस पद से हटना पड़ेगा, तो वो तो गलत है। वो तो पब्लिक कहेगी ना, कि अगर पब्लिक सारी कह रही है कि भाई आप हटो या फिर इलेक्शन दोबारा करो, और जब इलेक्शन दोबारा होंगे तो जो पर्सन आएगा, चाहे ये आए चाहे कोई भी चुनिंदा पर्सन आए, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। बट ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्तिगत इंसान बोले कि आप हट जाइए, क्योंकि वो किसी स्वार्थ के कारण कह रहा है या राजनीतिक लाभ के कारण कह रहा है। वो चीज़ बिल्कुल गलत है। और इलेक्शन अगर वो चाहते हैं तो होनी चाहिए। पब्लिक की जो हमारी RWA B ब्लॉक है, इनका जितने भी लोग हैं सबके एक वोटिंग करवाई जाए कि भाई वोटिंग की इलेक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वो देखा जाए, अगर वो कहते हैं हाँ जी होना चाहिए तो डेफिनेटली होना चाहिए और हम उसके लिए एग्री हैं। वो एक तरीका है। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। नाम जानना चाहूँगा सर? मेरा नाम राजेश कुमार है। अच्छा, यहाँ जैसे कि सर कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ चुनाव हो और कुछ मतलब अंसारी जी के समर्थन में सर, क्या यहाँ का माहौल बना उस समय? ये माहौल ठीक है, चुनाव होने चाहिए, ये प्रक्रिया है संवैधानिक।
और लेकिन सब इस तरीके से होने चाहिए, जैसे दंगे फसाद लोग पीछे 2-4 दिन में लोगों ने किया, वो नहीं होना चाहिए। आपको इलेक्शन लड़वाना है, आप आइए, हमारे अधिकारी जो हैं चुनाव अधिकारी हैं उनसे बैठ के बात करिए और अपना चुनाव प्रक्रिया चालू करिए। अंसारी जी का सर कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा है। इसमें हमने कॉलोनी का बहुत अच्छा विकास देखा है और सीसीटीवी कैमरे हमारे ब्लॉक पूरे घिर गए हैं, हर बच्चा अब सिक्योर है और लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी है। लमसम हर 4-5 घर के बाद में एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, तो ये हमारे RWA के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रही है। नाम जानना चाहूँगा सर आपका पहले। मेरा नाम रमेश गोयल है। आप इसी ब्लॉक में रहते हैं सर? हाँ, इसी ब्लॉक में रहता हूँ, यही मकान है हमारा। अहमद अंसारी जी का कार्यकाल कैसा रहा सर, यहाँ के प्रधान है? कल बढ़िया रहा, लेकिन अब सब दुनिया पब्लिक चुनाव चाहती है तो चुनाव होना चाहिए, लेकिन शांति प्रिय और भाईचारे से होना चाहिए। जैसा अभी 15 अगस्त के दिन हुआ ऐसा काम ना हो, प्यार से शांतिपूर्ण चुनाव तो होना चाहिए। चुनाव के लिए सब पक्ष में है।